नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल कहां पे जाएगा बाजार, कहां होगी एक्सपायरी, स्टॉक्स तो भरपूर हैं जो एक्शन में होंगे। एफआईडीआई का डेटा क्या कह रहा है, अमेरिका के बाजार में एक बार फिर तेजी हो रही है और आईसीआईसीआई बैंक जिसने 2 दिन पहले पूरे भारत को एक बड़े लेवल पे झटका दिया था, शॉक कर दिया था, जो उन्होंने किया था मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को 5 गुना बढ़ाकर, उन्हें समझ में आ गया है कि ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था और उन्होंने उसे रिवाइज कराए और नीचे भी कराए मिनिमम बैलेंस को। हालांकि अभी भी इंक्रीज हुआ है लेकिन काफ़ी नॉमिनल लेवल पे। इतना मिनिमम बैलेंस बहुत बैंकों में है, तो एक एक करके सारी डिटेल शेयर करता हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो एक ही मुहावरा याद आता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। तो ठीक है, जल्दी गलती एक्सेप्ट कर ली, ये बड़ी बात है, वरना दिक्कत बढ़ सकती थी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले बात करना चाहूँगा अमेरिका के बाजार के बारे में। तेजी के साथ शुरुआत करते हैं। बढ़िया तेजी बन रही है भाई, एक बार फिर से तूफानी रफ्तार से डाउ जोन्स भाग रहा है, नेस्डेक इंडेक्स भाग रहा है, नहीं नेस्डेक तो फ्लैट है। रसेल 2000 कल 3% भागा, आज फिर 1.25% ऊपर है। डाउ में करीब 0.5% की तेजी है, 341 पॉइंट ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट है, S&P 500 भी फ्लैट दिख रहा है इस समय। ट्रम्प कंसीडरिंग 11 कैंडिडेट्स फॉर फेड चेयरमैन, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है फेड की तरफ से। हालांकि ट्रम्प साहब ने भी 2 नाम सजेस्ट करे हैं, इंक्लूडिंग डेविड जेरवॉस एंड रिक राइडर सोर्सेज से, और इनमें से ही जहां तक उम्मीद है शायद कोई नया फेड का चेयरमैन बनता हुआ दिखेगा। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। यहीं पे समाप्त करते हैं अमेरिका के बाजार को, भारत के बाजार की तरफ चलते हैं। पहले एफआईडीआई का डेटा आप सभी के साथ आज का डिस्कस करना चाहूंगा। अगर डेटा की माने तो कैश मार्केट में एफआईज ने एक बार फिर सेलिंग करी है 3644 करोड़ की, तो बड़ा बेचा है आज भी। वहीं डीआईएस की बात करें तो इन्होंने बड़ा खरीदा भी है भाई साहब, 5623 करोड़ का खरीदा है। बेचो कितना बेचोगे, खरीदने को तैयार है हम। फ्यूचर इंडेक्स में एफआईएस की तरफ से 460 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, तो थोड़ा अच्छी बात है। और फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईएस की तरफ से 2591 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआईज ने आज खरीदारी करी है अच्छी स्टॉक फ्यूचर्स में, क्योंकि बढ़िया खरीदा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा, ये तो डेटा भी कह रहा है। अब निफ्टी 24,619 आज का क्लोजिंग लेवल है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और उसके बाद पूरा वीक भी खत्म। फ्राइडे छुट्टी है आपकी 15 अगस्त के चलते, फिर सैटरडे संडे वैसे ही बंद, फिर सीधे मंडे बाजार खुलेगा। इन 3 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब क्या कुछ कह दें किसी को नहीं पता। इन 3 दिनों में दुनिया भर के बाजार फ्राइडे को खुलेंगे, हमारा बाजार ही बंद है क्योंकि हमारा अपना इंडिपेंडेंस डे है। तो मेरे को लगता है कि ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए तो बात अलग है। इस बीच में हमें क्या करना है वो समझ लीजिए। जिस हिसाब से अमेरिका दिख रहा है इस समय, ऐसा लगता है कि हम 24,660 670 की तरफ जाने चाहिए। कल 24,700 तक जा सकते हैं। अब 24,700 तक अगर गए तो कोई बात नहीं, कुछ भी सौदा नहीं बना। इन केस 24,700 के ऊपर निकलकर टिक गए 15-20 मिनट बाद, स्पेशली 2 बजे के बाद, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि फिर क्या है कि 24,700 का कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये आपकी 24,750 800 ये 2 लेवल दिखा सकती है कल ही। और अगर गलती से 24,800 निकला, ध्यान से सुनिएगा, मुझे भी पता है पॉसिबिलिटीज नहीं है लेकिन एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। गलती से 24,800 निकला तो आपको कल इंडेक्स में भयंकर तेजी दिखती हुई दिख सकती है, जिसकी उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। अगर मतलब फैक्ट्स पे आए तो 24,700 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, ये बनता है डेटा। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। मैं आपको बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप इज थिंकिंग अबाउट पिकिंग डेविड जेरवॉस और रिक राइडर एज द नेक्स्ट फेडरल चेयरमैन। जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी कि फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब जो हैं उन्होंने भी 11 नाम सजेस्ट करे हैं, जिसमें डेविड जेरवॉस और रिक राइडर हैं, और यही ट्रंप साहब ने भी 2 सजेस्ट करे हैं। तो इन 2 में से पॉसिबिलिटीज हैं कि ज्यादातर कोई फेड चेयरमैन बनता हुआ दिखे आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं दोस्तों। इनफैक्ट ट्रम्प साहब ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं। ट्रम्प अर्जिस फेडरल रिजर्व टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स, तो इस बार अर्ज करिए, अच्छी बात यह है कि धमकी नहीं दी है, गुहार लगाई है। और ये भी कहा है सजेस्ट इंटरेस्ट रेट शुड बी एट 1%। तो ये कहीं ना कहीं 2 चीजें आते हुए दिख रही हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ स्टॉक्स के नंबर्स जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं।
एंथम बायोसाइंसेज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, कमाल के नंबर लग रहे हैं, पॉजिटिव ध्यान देना है। वहीं विष्णु प्रकाश आर फुगलिया खराब नतीजे पेश करे हैं इसने। आरवीएनएल एक ऑर्डर मिला है 90 करोड़ के करीब का, जहां पे ये वीडियो सर्विलांस सिक्योरिटी के लिए 441 स्टेशंस पे काम करेंगे और इसके लिए 90 करोड़ का ऑर्डर है, तो काफी पॉजिटिव हो सकता है आरवीएनएल के लिए। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो फ्लैट दिख रहा है, लेकिन फ्लैट दिख रहा है 24,700 के पास, अच्छी बात ये है। आगे बात करें तो अनुपम रसायन के नंबर्स काफी अच्छे लगे हैं मुझे, दीपक नाइट्राइट के काफी खराब लगे हैं, टेक्समेको रेल के खराब लगे हैं, सामी होटल्स के काफी अच्छे लगे हैं और फाइजर के काफी अच्छे लगे हैं। नंबर्स और भी बहुत सारे आए हैं, लाइक यू फ्लेक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, वेसुवियस इंडिया के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, एंथम बायोसाइंसेस तो मैंने बताया बेहतरीन नंबर्स हैं, ऑन मोबाइल ग्लोबल के भी नतीजे आए हैं। ऑन मोबाइल ग्लोबल के नतीजे भी दोस्तों कमाल के लग रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, हालांकि रेवेन्यू सिमिलर ही है, मार्जिन पॉजिटिव हो गए हैं और एबिटा भी काफी बढ़िया बढ़ता हुआ दिखा है, तो मेरे को लगता है ऑन मोबाइल ग्लोबल को भी थम्स अप मिलना चाहिए। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इसके भी बढ़िया नंबर्स मैं कहूँगा आते हुए दिख रहे हैं। आगे पशुपति, बाकी कोई छोटी मोटी कंपनियां इन्हें मैं छोड़ देता हूँ। बात करें दोस्तों आगे तो कल भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे और रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे भी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।